गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, 10 दिन के बाद फिर आपकी सेवा करने का मौका मिला। निवेदन करूंगा कि आप बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। जब समय पूरा दें तो लाभ भी पूरा ही मिलना चाहिए। असीम कृपा हमारे ऊपर भगवान की हुई कि आप और हम लोगों को ये मनुष्य देह मिला। उससे बड़ी असीम कृपा संत महात्माओं की हुई जिन्होंने आप और हम लोगों को हमारे लक्ष्य का बताया कि जीव का लक्ष्य क्या है। ना जाने अनजाने में जीव अपना लक्ष्य पता नहीं क्या क्या बना लेता है, लेकिन सही मायने में जीव का एक ही लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। इसका मतलब मिलने के लिए केवल एक परमात्मा है। तो आप और हम लोगों को कई बार निवेदन आपसे किया गया, कभी अपने मन से खुद प्रश्न करके देखिएगा कि क्या मैंने वो अचीव कर लिया जिसके लिए मुझे मनुष्य शरीर मिला। अगर हमने वो लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो हमें लक्ष्य का पता नहीं है, या लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाता है उसका पता नहीं है, या हम लक्ष्य प्राप्त करना ही नहीं चाहते। तीनों बातें हैं। अनजान व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त ना करना चाहे वो तो समझ में आता है, उसको पता ही नहीं था। लेकिन जिसको पता चल गया, अगर वो जीव भी माया के बंधन में मायाबद्ध होकर के ही शरीर छोड़ता है, तो उसका मनुष्य शरीर में आना ना आना सब बराबर है। आज 10 दिन के बाद फिर आपके साथ वही ईश्वर प्रेम रस सिद्धांत, प्रेम रस का सार क्या है, हमें प्रेम रस क्यों नहीं मिल पा रहा, जबकि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है प्रभु की प्राप्ति।
और मैं ये भी निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि प्रभु की प्राप्ति नहीं करनी, प्रभु तो सबको मिले ही हुए हैं। अप्राप्त की, जो कभी प्राप्त होगा नहीं, वहां से अपने आप को खाली करना है। हमारे पास केवल प्रेम रस के लिए हृदय है, जिसे कि संत महात्मा लोग पात्र कहते हैं। वो हमारा पात्र गंदा है। वो गंदा कैसे हुआ? जाने अनजाने में हो गया, तो कोई बात नहीं, अब शुद्ध कर लें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। 99% लोग पूजा करके, धर्म कर्म करके ऐसा महसूस करते हैं कि हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। ये केवल मन का धोखा है। वेदों से लेके रामायण तक सभी ग्रंथों में, सभी शास्त्रों में, वेदों में बताया गया कि भगवत प्राप्ति का एकमात्र 3 उपाय बताए गए। गीता में आप लोगों ने बहुत भली प्रकार से समझा भी होगा। कर्म ज्ञान भक्तिश्च, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। आप कह सकते हैं कि संसार में तो बहुत तरीके हैं उन्नति करने के। उन्नति करने का मतलब शरीर के सुख की सुविधाओं को जमा करना, बस टोटल जमा में इतना समझ लीजिएगा। आप हम लोग पूरा जीवन क्या इकट्ठा कर रहे हैं? शरीर की सुविधाओं का सामान, जबकि हम सबको पता है कि शरीर मरण धर्मा है। हम मृत्यु लोक में आए हैं। हम वो इकट्ठा नहीं कर रहे जो हमारे साथ जाने वाला है। साइंस कितनी तरक्की कर रही है, भौतिकवाद में कितनी उन्नतियां हो रही हैं, लेकिन अनादिकाल से भगवत प्राप्ति के केवल 3 मार्ग बताए गए। हम लोग सोच सकते हैं कि चौथा मार्ग भी तो खोज सकते हैं, लेकिन चौथा मार्ग है ही नहीं, तो खोजेंगे कहां से? उसका एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी एक बार आपको दिया था कि अनादिकाल से जितना आपकी बुद्धि पीछे जा सके, तब से समझिएगा आंख से अनादिकाल से केवल देखने का काम हुआ है। आंख और कोई काम नहीं करती। ये काम हमारी दूसरी इंद्रिय नहीं कर सकती। कान देखने का काम नहीं कर सकती। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, प्रेम रस की प्राप्ति, केवल 3 ही मार्ग हैं। और बहुत ही सरल हैं। कर्म, ज्ञान, भक्ति, और भक्ति को ही उपासना भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा गया? ये 3 ही मार्ग क्यों हैं? क्योंकि ब्रह्म के स्वरूप ही 3 हैं। सत ब्रह्म, चित ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, जिसे आप लोग सच्चिदानंद कहते हो। सत चित आनंद। बहुत ध्यान से सुनेंगे।
कर्म जो है ये सत ब्रह्म का ज्ञान करा देता है, ज्ञान जो है चित ब्रह्म का ज्ञान करा देता है, लेकिन आनंद भक्ति, आनंद ब्रह्म केवल भक्ति से ही प्राप्त होता है। तो अब कोई विषय नहीं रह गया बुद्धि लगाने का, समझने का कि आनंद पाना चाहते हो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो, तो केवल एक मार्ग भक्ति। हमने आपके साथ पीछे कर्म पर भी विचार किया, ज्ञान पर भी विचार किया, गीता के अंदर भी आपको बताया गया शरणागति भक्ति ही मार्ग है। आप देखिएगा, आप और हम लोग सबने अपने जीवन काल में किसी न किसी को गुरु बनाया हुआ है, और आप और हम लोग गुरु का ध्यान करते ही उसके शरीर का ध्यान करने लगते हैं। वो शरीर तो टेम्परेरी है, शरीर गुरु नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो दिखता है वो गुरु नहीं होता। सोचो, क्या गुरु हार्ड मांस का शरीर होता है? शरीर को तो मरने पर जला देते हैं। अगर दिखने वाला ही गुरु होता तो मरने पर उनको जला दिया जाता, गुरु खत्म हो जाता। गुरु तो वो प्रकाश है जो एक बार हमें प्रकाशित करके सदा के लिए प्रकाशित हो जाता है। इसलिए बहुत बार कहा गया कि गुरु व्यक्ति नहीं, सिद्धांत होता है। शास्त्रों में गुरु को व्यक्ति मानना, व्यक्ति को गुरु मानना दोष बताया गया है। जो अटल होता है, जो कभी मरता नहीं, जैसे सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। गुरु का मर्त, आज दूसरा अर्थ समझ लीजिएगा, जो अमरता को पा चुका और हमें अमर बना रहा है, वो गुरु है। वो शब्द होते हैं जो सदा रहते हैं, अनादिकाल से अनंत गुरु थे, हैं और सदा रहेंगे। जो खुद मर जाएगा वो हमें अमर कैसे बनाएगा? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, थोड़ी थोड़ी सी अपनी करेक्शन हम लोगों को कर लेनी चाहिए जीवन के अंदर। कर्म मार्ग पर विचार करते समय आपसे निवेदन किया गया, धर्म और कर्म जो सबसे ज्यादा संसार में किया जाता है, इनसे ना मोक्ष मिलता है ना मुक्ति मिलती है, केवल स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग अपने को, स्वयं को गीता का बहुत बड़ा ज्ञानी मान लेते हैं, तो वो सोचें कि भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, कि अगर तू कर्म करेगा तो दो में से एक वस्तु मिलेगी। अगर बहादुरी के साथ मर गया तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी। या तो स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी मिलेगी। अब आप इसे दोनों हाथों में लड्डू कहिए
लेकिन ये लड्डू कैसा है? जहर मिला हुआ है, विष मिश्रित लड्डू से कहा गया। अर्जुन ने कहा इसलिए तो मैं कर्म नहीं करना चाहता। तब भगवान ने कहा यदि कर्म ना करेगा तो अधर्म हो जाएगा और उसका फल नरक मिलेगा। अब सोचो, अर्जुन के कर्म करने पर नश्वर स्वर्ग और नश्वर पृथ्वी मिलेगी। राधे राधे भैया। भावार्थी, अर्जुन के कर्म करने पर नश्वर स्वर्ग या नश्वर पृथ्वी मिलेगी, जो मूर्खों को प्रिय है। दोनों ही मूर्खतापूर्ण है। इसका मतलब क्या अर्जुन ने कर्म नहीं किया? किया। अगर वो ये मान के करता कि मैं करता हूं, सब नोट करो, कर्ते का भाव आना ही कर्म बंधन में बंध जाता है। जो व्यक्ति अपने को कर्ता मानेगा, निचोड़ की बात बता रहा हूं, वो माया से कभी मुक्त नहीं होगा। आप और हम लोग यहीं पर थोड़ी सी त्रुटि कर लेते हैं। हम अपने को कर्ता मान लेते हैं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। माया निवृत्ति नहीं हो पाती। और भगवान ने गीता के अंदर बहुत खुल करके इस बात को कहा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। माया को कोई नहीं जीत सकता। सोचिएगा। अब माया को जीत नहीं सकते तो हमें भगवत प्राप्ति होगी कैसे? तो पहली चीज भगवान ने जो कहा ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते, ये एव शब्द विचारणीय है, बहुत गहराई से। एव माने क्या? ये एव शब्द का मतलब ही शरणागति है। जैसे आप बोलते हो मंदिर में, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। एव माने ही, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। अब जिसको यही नहीं पता मैं कौन हूं, वो किसे माता और किसे पिता कहेगा? तो भगवान ने कहा मेरी शरणागति के सिवाय अन्य कोई मार्ग नहीं है। गीता स्पष्ट कहती है। किसी के मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, आप पूछिएगा। देखिएगा, मोक्ष, बहुत से लोग मैं देखता हूं भजनों के अंदर मोक्ष बहुत आता है, मुक्ति शब्द बहुत आता है। मोक्ष का अर्थ क्या है जानते हैं? मोह का अर्थ क्या होता है? मोह। नोट कर लो, मोक्ष को संधि विच्छेद करो। मोह का मतलब मोह, और क्षय का अर्थ होता है नाश, खत्म हो जाना, नाश हो जाना। हमारे जीवन में जब तक धीरे धीरे मोह का नाश ना हो जाए, कम ना हो जाए, तो मोक्ष कहां हुआ? मोह का नाश ही मोक्ष है। कोई ये ना समझे कि मोक्ष के लिए मरने की जरूरत है। बहुत से लोग कहते हैं मोक्ष होगा तो इसका मतलब हम मर जाएंगे ना। गहराई से सुनिएगा, जीवन भर काम करेगा। मोक्ष का मतलब बहुत सावधानी से जीने की जरूरत है। जैसे सड़क पे ट्रैफिक बहुत है, आप स्कूटर चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ध्यान से चलाते हैं। ऐसे जीवन के अंदर
बहुत सावधानी से जीना मोक्ष है। ये समझिएगा, 5 चीजों की मात्रा कम होने लगे। आप कहेंगे 5 चीजें? नई बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। 5 चीजों की मात्रा कम होने लगे, समझना मोक्ष आ रहा है, मोह खत्म हो रहा है। पहली चीज वस्तु का। आप देखते हो हम सबके घरों में अलमारियों में जगह नहीं है, रखने की जगह नहीं है। बहुत सी वस्तुओं से आसक्ति कम होने लगे। आसक्ति कम होना। नंबर 2, धन संग्रह की वृत्ति कम होने लगे। ये कैसे होगी? जब हमें ये ज्ञान होगा, परम धन राधे नाम अपार, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। ये राम का मतलब क्या होता है? प्रेम। जिसके पास प्रेम धन है वो धनवान है, बाकी तो सब गरीब हैं। तो पहली चीज मैंने बताई वस्तु, दूसरी चीज मैंने बताई वसु। वसु माने धन, धन का संग्रह, धन के तरफ से उदासीन हो जाना। नंबर 3, विषय, विषयों के प्रति धीरे धीरे उदासीन हो जाना। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। कोई किसी विषय का गुलाम है, कोई किसी विषय का गुलाम है, और हर व्यक्ति को पता है कि मैं कौन सी इंद्रिय का गुलाम हूं। अब आप देख लीजिएगा, उसमें कमी आने लगी है तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। और चौथी चीज है व्यक्ति। ये व्यक्ति क्या, बहुत विचित्र चीज है। लोग अक्सर 99% क्या कहते हैं? हमारा मन नहीं लग रहा, बड़ी टेंशन में, कैसे टाइम पास करें। वो व्यक्ति है ही नहीं, अभी उसे जीवन का उद्देश्य पता ही नहीं है। जब एकांत में सुख मिलने लगे तो समझे अपने आप को कि मेरे जीवन का उद्देश्य अब मुझे समझ आ गया है। बताइए, आप कभी अकेले होते हैं? एकांत का मतलब परमात्मा के साथ चर्चा, भगवान की बात, भगवान से बात। एकांत में सुख मिलने लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहा हूं, जो हम सब लोगों की कमजोरी है, मन की तरंग, विचार। विचार शून्य नहीं हो सकता जीव, विचार शून्य नहीं हो सकता, विचार कम हो सकते हैं। निर्विचार हो जाना, फजूल की बातों पर चिंतन ना करना। जब विचार करें तो अपने गुरु, संत, महात्मा, भगवान, अच्छे, आपके परिवार में भी बहुत अच्छे भले लोग होंगे जो आदर्श स्थापित कर जाते हैं, उनका ध्यान कीजिए। अक्सर लोग वाग ये कहते हैं कि कलयुग में भगवत प्राप्ति नहीं होती। गलत कहते हैं। कलयुग के समान कोई युग ही नहीं है, सबसे छोटा युग है। यदि कोई विश्वास करे तो भगवान के गुण गाने से, आप लोग गाते हो ना
कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बिना परिश्रम के कल्याण हो जाता है। ईश्वर की बड़ी कृपा है जो उन्होंने ऐसा मौका हम लोगों को दिया। सतयुग के ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान से प्रार्थना करते थे, हे केशव, अगर किसी कारणवश हम भगवत प्राप्ति ना कर पाए तो हमें कृपा करके कलयुग में मनुष्य शरीर अवश्य दे देना। और देखो कमाल, आज आप और हम सब लोगों को, हम कलयुग के वासी हैं। इस प्रकार का संयोग पाकर भी यदि हमारी आत्मा का कल्याण ना हो तो हमारे लिए लज्जा की बात है, शर्म की बात है। यह आत्मा का कल्याण क्या होता है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री